नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 अगस्त 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो कितने तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन इस दिवस को आखिर 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था। तो इस दिन स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था, तो इसमें जो भी बाहर से यानी कि ब्रिटिश से जो वस्त्र आते थे उसका बहिष्कार किया गया था, यानी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। और साथ ही साथ विदेश से जो भी सामान आते थे उसका बहिष्कार किया गया था। और स्वदेशी यानी कि जो भारत देश में बनता है उसको अपनाने के लिए कहा गया था। तो इसी में हथकरघा आता है, जो कि भारत में हाथ से बने हुए कपड़े होते थे उनको अपनाने के लिए कहा गया था। और यही कारण है कि 7 अगस्त 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दिवस बुनकरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और अगले वीडियो में मैं 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के महत्वपूर्ण दिवस को बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कौन सी जगह पर किस शहर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काला आदमी है, इसको यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया था। तो किस जगह पर किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया गया था। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन में यह भी घोषणा किया गया है कि हर एक 7 अगस्त को एमएस स्वामीनाथन दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, एमएस स्वामीनाथन दिवस जो कि 7 अगस्त को अब से मनाया जाएगा, क्योंकि जो एमएस स्वामीनाथन थे वह कृषि को बढ़ावा देते हैं, कृषि क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा विकसित करते हैं। और जिसके कारण एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दो कि जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी थे उनको मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बताना कि इस ऐप को कहां पर लॉन्च किया गया है, आखिर किसने लॉन्च किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनको सुविधा हो जाएगा। और AI की मदद से वह अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि इस ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम है टूटोज। और आपको बता दूं कि इसका स्टार्टअप किसने किया है। तो इसका स्टार्टअप रेविन टेक्नो सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी ने किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एडेमोला एडेनले किस देश से संबंधित है, जिन्हें खाद्य एवं शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत में सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, जो कि यहाँ पर नाम लिखा गया है एडेमोला एडेनले। तो यह किस देश का निवासी है।
तो इसका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया देश का है। नाइजीरिया देश का है। तो तस्वीर में देख सकते हैं इस व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दूं कि 7 अगस्त को इस पुरस्कार को दिया गया था। 7 अगस्त को इस पुरस्कार को नाइजीरिया के जो एडेमोला एडेनले हैं इनको दिया गया था। तो देखते हैं कि एडेमोला एडेनले जो कि नाइजीरिया देश से संबंधित रखते हैं और इनको खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कैंसरकारी घोषित किया है? तो कौन से बीमारी को WHO ने कैंसरकारी घोषित किया है, यानी कि वह बीमारी कैंसर इतना घातक हो सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस डी को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए। तो देखते हैं कि हेपेटाइटिस डी जो कि एक यकृत संक्रमण है जो कि हेपेटाइटिस बी का वायरस से संक्रमित लोगों को ही होता है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है तो हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस डी का भी बीमारी हो सकता है। और यकृत संक्रमण का मतलब है कि लीवर में आपको सूजन हो जाएगा या फिर यकृत से संबंधित समस्या हो सकती हैं। और आपको बता दूं कि जो हेपेटाइटिस डी है वह क्यों होती है? तो यह संक्रमित रक्त या फिर शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। इसके अलावा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में जारी की गई AICTE इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया? तो AICTE इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें कौन सा ऐसा स्थान आया जो कि पहला नंबर में आया? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर जो कि 11वें स्थान में आया है। तो देखते हैं कि AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर ने विश्व के अग्रणी AI शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो सिंगापुर विश्व के अग्रणी यानी कि विश्व में सबसे पहला स्थान हासिल किया है जो कि AI को यहाँ पर बढ़ावा दिया है या फिर AI का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है और विकास किया है। और इसके बाद देख सकते हैं कि सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को जो कि शीर्ष 5 स्थान में हैं। तो ये सभी स्थान ऊपर से शीर्ष 5वें स्थान में आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सचिव जो कि S राधा चौहान जी थी उनको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और जो कि S राधा चौहान थी वह पहले IAS ऑफिसर रह चुकी है और उनको अब क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दूं कि यह नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से 3 वर्षों के लिए रहेगी। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक वे क्षमता निर्माण आयोग के पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में लड़की की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मौना 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मौना 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है, ऑप्शन बी। तो देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है जो कि लड़कियों की उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देती है। तो आपको बता दो कि इस योजना के तहत लड़कियां पढ़ाई तो करेगी, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि कुछ पैसे भी दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आवेदन फॉर्म है वह गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित पूरे राज्य में बांटे गए हैं। और जो यह पहल है, जो योजना है, यह ड्रॉप आउट को कम करने के लिए किया गया है। तो ड्रॉप आउट को कम करने का मतलब है कि जो लड़कियां होती थी वह अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे, तो इसी को यहाँ पर ड्रॉप आउट कहा गया है। तो जिसके कारण यहाँ पर लड़कियों को राशि भी दिया जाएगा, आर्थिक रूप से सहायता भी किया जाएगा और वह आसानी से पढ़ पाएगी। तो यही कारण है कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते होंगे तो आप हमारे वेबसाइट राहुल फ्यूचर क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।